प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को, और यह विर्थ से संबंधित पढ़ रहे हैं चैप्टर है। और यह दूसरा वीडियो है आपका। पहला वीडियो में मैंने आपका 10.1 थ्योरम और 10.1 एक्सरसाइज पूरा तरह से बता दिया हूं। जो बच्चा नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो आप जाकर देख लेंगे। और यह दूसरा वीडियो है। यह दूसरी वीडियो में हम 10.2 बनाएंगे। उससे पहले एक थ्योरम है, प्रमेय है, उसको हम लोग देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट VVI थ्योरम है। यह आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको यह पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देरी ना करते हुए कह रहा है, हम पढ़ते हैं। एक देखिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो है स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। यह हम शॉर्ट में हम आपको बताए हैं, लेकिन आपको यह भी बता रहे हैं कि यह जो है आपको थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम बना लिए अपना, क्या कहते हैं, बना लिया आपका वृत्त। अब कह रहा है बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु एक हम ले लेते हैं। मान लेते हैं एक बाह्य बिंदु यहाँ है, मान लेते हैं P। यह बाह्य बिंदु क्या है? P। बाह्य बिंदु P से कह रहा है वृत्त पर खींची गई रेखा, स्पर्श रेखाओं की वृत्त पर खींची गई जो रेखा जो है स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। मान लेते हैं बाह्य बिंदु से एक ये है स्पर्श रेखा, एक ये है। दो स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। और सुनिए, और वृत्त का केंद्र भी हम यहाँ मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र ए है, वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं। वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं? O मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या मान ले? O मान लिए। ठीक है, आगे आइए। अब इसको भी हम लोग मिला देंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। यह मिला दिए, आप समझिए, यह मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको तो हम O मानबे किए, तो वही चीज लिखिए। इसको थोड़ा फिगर को हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि आगे भी ले जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आगे आइए। देखिए छोटा हो गया। आगे हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है बोलिए? क्वेश्चन नंबर लिखते हुए आप लिख सकते हैं कि दिया है कि वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तथा P बाह्य बिंदु, P देखिए P बाह्य बिंदु से PA एवं PB वृत्त पर स्पर्श रेखा है। वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि PA बराबर होगा PB की, मतलब यह रेखा जो है इसकी बराबर होगा, यह सिद्ध करना है। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग कुछ रचना देखेंगे। रचना में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे P और O को मिलाया। रचना में क्या लिखेंगे हम लोग? P और O को मिलाया। समझिए, यह हम मिला दिए। और यह भी त्रिज्या आपका नहीं दिया हुआ है, तो यह भी त्रिज्या डॉटेड होगा। समझ गए? यह जो आपका है त्रिज्या, मतलब मन से खींच दिए हैं, यह तो दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको भी आप डॉटेड कर सकते हैं। समझ गए? यह आप डॉटेड रखिएगा। समझ गए? हम थोड़ा आपको डॉटेड कर देते हैं। देखिए हम कैसे डॉटेड करेंगे, हम आप समझ, हम इसको डॉटेड थोड़ा सा कर देते हैं। तो ये डॉटेड आप समझिएगा, चाहे लाइन हम खींच देते हैं डॉटेड। ये हो गया, डॉटेड हो गया आपका। ठीक, यहाँ भी हम आपका एक डॉटेड खींच, क्योंकि यह दिया हुआ नहीं। तो हम रचना में लिखेंगे कि OA, देखिए OA PO OP तथा OB को मिलाया। इतना तो हम लिख सकते हैं, मिलाया, ये तीनों मिलाया। देखिए OA OP
और OB को मिला है, यह लिख सकते हैं। अब हमको साबित करना है कि यह और यह दोनों जो बराबर है, PA बराबर है PB को, यही सब सिद्ध करना है। तो हम अब प्रमाण लिखेंगे और बहुत ही आसान से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ये स्पर्श रेखा पर, क्या होती है। तो हम शॉर्ट में लिख देंगे त्रिज्या। तो ऐसा करते हैं ना, ये सब लिखने से पहले आप आइए त्रिभुज में, बस एक लाइन का प्रूफ बहुत आसान से प्रूफ कर देंगे। यह देखिए, हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर, थोड़ा सा हम इसी को ऊपर कर लेते हैं और इसको फिक्सेशन ही रहने, समझिए, पूरा को सिलेक्ट कीजिए, तो ऊपर चल जाइए, फिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, हम इसको नहीं कर सकते हैं, फिगर जो है ना फिक्स हो गया। देखिए फिगर फिक्स हो गया है, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, इतना आप रहने दीजिए, इतने पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है हम डॉटेड खींचे थे और यह भी आपका डॉटेड है, समझिए, क्योंकि हम रचना में लिखे हैं। तो प्रमाण में हम लिखेंगे, देखिए यह और यह भुजा बराबर करना है, तो POB और POA यह दो त्रिभुज में हम दोनों समरूप कर देंगे, तो सर्वांगसम कर देंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज का क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यह भी और यह दोनों बराबर हो जाएगा, बस इतना ही करना है। मिलाया, यहाँ छूट मिटा गया था, सुनिए अब लिखिए यहाँ त्रिभुज POB में, POB तथा किसमें, POA में, समझ गए, POA में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, यह और यह 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, समझिए, यहाँ ऊपर कर दिए। अब इतना बात आप समझिए, फिगर तो जाएगा नहीं, कुछ दिक्कत हो गया, इसलिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इतना बात आप लिख सकते हैं। जब यह लंब होती है तो देखिए यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, तो हम कोण A बराबर कोण B लिख सकते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग करेंगे क्या, यह देखिए, यह भुजा देख रहे हैं ना, यह भुजा इस त्रिभुज में है और इस त्रिभुज में है, तो हम इन्हें लिख सकते हैं PO बराबर PO, क्या उभयनिष्ठ है। और लिखिए, देखिए OA और OB त्रिज्या है, त्रिज्या तो सभी बराबर होता है, OA बराबर है OB, यह वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है। तो अब देखो तीन गो चीज हो गया, एगो समकोण है, कर्ण है, समकोण कर्ण भुजा से क्या होगा, सर्वांगसम, इसलिए त्रिभुज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, POB सर्वांगसम हो जाएगा POA, किस नियम से, कर्ण समकोण 90 डिग्री पहले होगा, ये होता है RHS, मतलब समकोण कर्ण भुजा से, समकोण कर्ण भुजा से या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए हम PB बराबर PA लिख सकते हैं। देखिए इसका भी फॉर्मूला लिए तो इसका भी बात बालिए, तो हम क्या लिखेंगे, परमाणित। यहाँ ने लिखिए, किस नियम से हुआ है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा से हम कहेंगे परमाणित, हो गया, चाहे CPCT से, यह आपका प्रमाण हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसी का प्रयोग करके, जो भी यहाँ है हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। 10.2 आइए, यहाँ देखेंगे हम लोग, आज हम बहुत सुंदर से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, भारी नहीं है। कह रहा एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर था। देखिए एक वृत्त बनाइए, आप वृत्त कह रहा है तो हम तो वृत्त बनाएंगे ही, तभी कुछ करेंगे। मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया, तो कह रहा है एक वृत्त से
एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लेते हैं यह बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई यह है, या हम दे देते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तथा क्यू की केंद्र से इस कोई बिंदु है, यहाँ पर क्यू लिखिए, यहाँ क्या है? क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए केंद्र क्या है? यहाँ है। वृत्त का केंद्र क्या होगा? यहाँ होगा। तो इसका जो दूरी होगा 25 सेंटीमीटर है। समझिए, इसका जो दूरी है कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर है, यो है। और तो क्या कह रहा है? त्रिज्या निकालिए, इसका दूरी ज्ञात करना है। तो इसको ए मान लीजिए, चाहे पी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पी मान लीजिए। तो देखिए, यह ओपी की दूरी ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है स्पर्श रेखा पर। त्रिज्या आप लिख सकते हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब लंब होती है तो यह तो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में यदि यह कर्ण और आधार दिया हुआ है तो लंब नहीं निकल जाएगा। यानी लंब कहिए, या इसमें आपका त्रिज्या मांग रहा है तो त्रिज्या कहिए, या कहिए ओपी कहिए। ओपी कहिए। ओपी बराबर क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब आधार के स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 25 है, और आधार कितना है? 24। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर 576। अब दोनों घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा √49। आप वर्गमूल कीजिएगा तो प्लस माइनस 7 हो जाएगा। माइनस में कोई लंबाई नहीं होता है, इसलिए त्रिज्या बराबर आप लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइए आप 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कह रहा है, आकृति में यदि टीपी टीक्यू और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये देखिए आकृति आपका यह बना हुआ है। हम आपको इसमें नहीं दिख रहा है आकृति, तो हम आपको बना दे रहे हैं। आकृति हम आपका बना दे रहे हैं। मान लीजिए यह आकृति आपका ऊपर दिया हुआ स्पर्श रेखा हम इस साइड दे देते हैं, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा यह गया है, और इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा यह गया है। यह वृत्त की त्रिज्याएं है, समझ लीजिए। यह मान लीजिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है, यह भी त्रिज्याएं, समझ गए। तो और क्या कह रहा है? कह रहा है टीपी, देखिए ओ केंद्र वाले वृत्त, तो यहाँ ओ मान लीजिए, ओ मान लीजिए। अब किसको क्या मानेंगे? आपको दिया हुआ है इसमें, हम इसीलिए थोड़ा सा सस्पेंशन है कि आपको क्या क्या मानना है, समझ गए। ये आपको बुक में दिया हुआ है, बुक किधर गया? ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या है? टीपी टीक्यू, इसका मतलब टी यहाँ होगा, तो यहाँ पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यू लिख देते हैं। अगर किताब में आपका ऊपर नीचा है तो कोई आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कहा, इतना दिया हुआ है। तो आपको क्या कह रहा है? तो किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, यह टीपी और टीक्यू क्या है? 2 स्पर्श रेखा इस वृत्त पर। तो क्या कह रहा है? कौन पी ओ क्यू बराबर क्या होगा? इसमें आपका नहीं दिया हुआ आकृति, इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, लग रहा है अगले में दिया हुआ है, नहीं दूसरे में दिया हुआ था, समझिए दूसरे में दिया हुआ था। तो यहाँ पी ओ क्यू बराबर दिया हुआ है, पी ओ क्यू मतलब इसका मान दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। तो निकालना है पी टी ओ एकदम सही है, पी टी क्यू मतलब इतना, इसका कोण कितना होगा यह निकाला। बहुत आसान है, ये देखिए चतुर्भुज बन गया। टी पी ओ क्यू क्या है? एक चतुर्भुज है। तो देखिए यह तो 110 डिग्री है, यह हमको निकालना है। यह त्रिज्या तो लंब होती है, यह भी 90 डिग्री हो गया, यह भी 90 हो गया, तो ये कोण नहीं निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्या होती है? लंब होती है, इसलिए कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण P और Q दोनों 90 डिग्री हो गया। तो आप एक चीज समझिए, चतुर्भुज TP
तो कोण टी प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री हम लिखेंगे। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इतना बात जान रहे हैं। तो अब सब का मान बैठाइए, इसका मान निकल जाएगा, इसको पी टी क्यू भी लिख सकते हैं, समझिए इसी को लिखेंगे। तो कोण पी टी क्यू लिख देते हैं इसके बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। प्लस पी का मान आप 90 डिग्री है, प्लस क्यू का मान आपका 90 डिग्री है, प्लस ओ का मान आपका दिया हुआ है, देखिए बीच में है, ओ का मान दिया हुआ है। ऐसे लिखा जाता है, हम शॉर्ट में लिखे हैं पी ओ क्यू लिखा जाता चाहिए, तो इसलिए उसे आप घबराइए ना। 110 बराबर 360। अब सुनिए, ये सब जुटेगा इधर घट जाएगा, तो पी टी क्यू प्लस कितना हो जाएगा, 90 दूना 180 और 10 290 हो जाएगा। 290 इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290, तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका या राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कह रहा है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो इसमें भी एगो हम फिगर बना लेते हैं आपके सामने, देखिए एक फिगर बना लिए छोटा सा, और एक देखिए P से ओ केंद्र वाली, इसको केंद्र मान लीजिए ये है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है। मान लीजिए यह P बिंदु है, यह P बिंदु है, स्पर्श यहाँ P बिंदु से एक स्पर्श रेखा PA और एक स्पर्श रेखा PB खींचा गया है, और तो इसका परस्पर यह जो कोण है 80 डिग्री का झुकी हुई है, तो कोण यह निकालना है। तो पहले यहाँ त्रिज्या को भी हम लोग मिला दे रहे हैं, समझ लीजिए यह क्या है, त्रिज्या को मिला दिए। अब सुनिए, यह O है, यहाँ PA PB ये P हो गया। तो समझिए कह रहा है यह कोण 80 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है, तो बताइए झुकी हुई है यह कोण, दोनों स्पर्श रेखा के झुकी हुई ना परस्पर, तो स्पर्श रेखा यही दोनों है, तो यही कोण होगा, हो गया। तो कह रहा है कोण POA POA, तो देखिए इसमें लाइन खींचना होगा, कोण PAO का मान निकालना है, तो आप ऐसे करके इसको आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर, समझ गए ना। इसको आप ऐसे करके, नहीं होगा इसको हटाइए, नया खींच दीजिए, समझ गए। यह देखिए आपको जो है इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि यह कोण निकालना था, तो यह दिया हुआ था, तो यह कोण निकाल लीजिए। तो लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यह पूरे कोण तो निकाल सकते हैं, या पहले पूरे कोण निकाल लीजिए, उसके बाद हम आधा करेंगे इसको समरूप करके, समझ गए। तो सर्वांग सम करके त्रिभुज को पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लिए। अब समझिए हम पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज में पहले लिख दीजिए, चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह तो 90 होता है, यह भी 90 होता है, तो एक लाइन लिखना है तो लिख दीजिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह बात जान रहे हैं। इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यह दिया हुआ है तो निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसके बाद ही लिख दीजिए कोण P 80 डिग्री है, प्लस कोण A 90 डिग्री है, प्लस कोण B कितना है आपका, है कोण B कितना है बताइए, आपका 90 डिग्री है, प्लस कोण A देखिए पूरे AOB, कोण AOB बराबर है 360 डिग्री। यह जोड़िए 90 दूना 180, चाहे 27 27 270 में से 260 हो गया, तो कोण AOB बराबर 260
360 माइनस 260, यानी हम फाइनली कह सकते हैं 100 डिग्री, यानी पूरे का मान 100 हो गया, लेकिन हमको चाहिए POA का मान, ये आधा का मान चाहिए। तो अब आधा के लिए हम क्या करेंगे, यह त्रिभुज POB और POA को दोनों को सर्वांगसम करेंगे, तो उसके बाद संगत कोण बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं इतना है। समझ गए? तो अब हम इसको फिगर के अगले पेज में ले चलते हैं। थोड़ा सा ही है, बहुत आसान से हम कह सकते हैं। तो अब त्रिभुज अभी हम पूरे का निकाल चुके हैं, पूरे 100 है। समझ गए? तो अब त्रिभुज POB तथा त्रिभुज POA में, तो अभी थोड़ा देर पहले ही प्रूव किए थे दोनों सर्वांगसम है। तो देखिए यह देखिए, यह जो है चूंकि त्रिभुज त्रिज्या है, यह क्या त्रिज्या है, तो पहले हम क्या लिखे थे समझिए, हम पहले लिखेंगे यह दोनों त्रिभुज में करेंगे। त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो समझिए क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B, इस नियम से बराबर 90 डिग्री। हम लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और दूसरा लिखिए PO उभयनिष्ठ है, दोनों में PO बराबर PO उभयनिष्ठ है। इसलिए आप देखिए ये त्रिज्या है दोनों, तो OA बराबर OB, थोड़ा देर पहले आपको प्रूव किए थे, OA दोनों बराबर है। ये क्या है, वृत्त की, यहाँ बराबर नहीं होगा, वृत्त की त्रिज्या होने के कारण, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या होने के कारण यह दोनों बराबर हो गया, तो हम RHS से नहीं कह देंगे, त्रिज्या होने के कारण। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज POB सर्वांगसम होगा त्रिभुज POA के, किस नियम से, RHS, यानी इसी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं समकोण, हिंदी में कह सकते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, साइड यानी भुजा। समझ गए? इतना बात आप कह सकते हैं। जब सर्वांगसम हो गया, यह कोण इसके बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कोण POB बराबर हो गया कोण POA ही निकालना है। समझ गए? POA ही निकालना है। तो जब देखिए यह कोण इसके बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण POA बराबर, ये पूरे का आधा होगा, हाफ AOB, हाफ AOB। अब AOB का मान हम निकाल ले चुके हैं, 100 डिग्री है, तो हम यहाँ पर रख देंगे। अतः हम लिख सकते हैं कोण POA बराबर हाफ गुना 100, 50 बार फाइनली क्या हो जाएगा, कोण POA बराबर 50 डिग्री। आंसर हो गया। इसमें कौन ऑप्शन होगा, A नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान है, थोड़ा सा अगर बनाते चल जाइएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। आगे आइए, 4 नंबर सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वृत्त खींच देते हैं, बहुत ही सुंदर से एक वृत्त खींच देते हैं। और कह रहा है किसी वृत्त के किसी व्यास, तो एक व्यास भी आप खींच लीजिए। क्या खींच लिए आप, एक व्यास खींच लिए। देखिए जैसे कह रहा है वैसे यदि आप कर रहे हैं तो आपको कभी कठिनाई नहीं होगा। अगर जैसे कह रहा है वैसे अगर नहीं कहिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। समझ गए? बहुत दिक्कत होगा कि आप साबित ही नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? इसीलिए आपको जो जो कह रहा है वह कीजिए। क्या कर दिए? अब कह रहा है व्यास के सिरे पर, व्यास के सिरा ये है तो दोनों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस व्यास के सिरे पर स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेंगे। देखिए एक सिरा पर ये हो गया, दूसरे सॉरी बच्चों, एक सिरा पर ये हो गया, दूसरा सिरा पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। देखिए खींचा गया, मान लीजिए समांतर है, समांतर लेकिन दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है अब दिख रहा है। इधर तो हम ले लिए हैं, यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों समांतर रेखा मान लीजिए, तो हम नाम दे देते हैं व्यास का ए बी। व्यास का क्या नाम देते हैं? ए बी लिख देते हैं। देखिए ए बी, वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं।
और यह जो स्पर्श रेखा है इसका नाम दो दे दीजिए, पी क्यू, और ये है आर एस लिख दीजिए। क्या दिक्कत है, पी क्यू और आर एस लिख दीजिए, आर एस। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा है। तो दिया क्या है आप यह समझिए, 4 नंबर में दिया क्या है यह समझ, दिया है वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है तथा ए बी व्यास है। ए बी क्या है, देखिए ए बी क्या है, व्यास है। और क्या दिया है, जिसके सिरों पर, जिसके सिरों पर, सिरों पर पी क्यू तथा आर एस दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं पी क्यू, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर होगा इसका आर एस का, यह और यह समांतर होगा आर एस का। अब हम लोग प्रमाण देखेंगे। देखिए प्रमाण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। यह तो हम जानते हैं, चाहे हम डायरेक्टली लिख देंगे। त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, रेखा पर लंब होती है। यह बात आप जान रहे हैं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कौन, देखिए यह 90 डिग्री होगा, यह लंब है तो 90 डिग्री होगा, तो यह भी तो 90 डिग्री होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कौन, क्या लिख सकते हैं बोलिए, ओ बी एस, ओ बी एस बराबर कह सकते हैं कौन, बराबर कह सकते हैं कौन किसका, यह बराबर है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ओ बी एस बराबर कौन हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर। यह देखिए यह भी कह सकते हैं ना, यह कौन बराबर है, तो कौन ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। जब दोनों कोण 90 डिग्री हो गया तो हमने कह सकते हैं यह कोण बराबर हो गया, तो यह तो कौन सी दिख रही है, ये दोनों समांतर रेखा होगा तब ना। एकांतर कोण की युग्म है, अगर नहीं है समांतर रेखा के ही नहीं एकांतर कोण युग्म बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन में, एकांतर कोण के प्रतिलोम से। जब ऐसी होती है दो समांतर रेखा, जब एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, यह एकांतर कोण से बराबर होता है। तो यह हम नहीं लिख सकते एकांतर कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर होगा आर एस। समझ गए, पी क्यू समांतर होगा आर एस, प्रमाणित कर दीजिए, हो गया। इतना आसान है, कुछ करने की जरूरी नहीं है। आगे 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो बहुत अच्छा से एगो हम लोग वृत्त बनाएंगे। क्या बना लेंगे, वृत्त बना लेंगे। बहुत ही सुंदर से एक वृत्त बनाइए। और देखिए कह रहा है सिद्ध करिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो एक स्पर्श रेखा भी हम लोग खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा भी वृत्त पर खींच लेते हैं। मान लेते हैं यह है, इसको जो हम नीचा कर लीजिए, स्पर्श रेखा खींच लिए। आगे आइए, अब कह रहा है स्पर्श बिंदु जो है, मान लेते हैं यह स्पर्श बिंदु पी है। स्पर्श बिंदु क्या है, पी है। ये ए बी रेखा है, ए बी क्या स्पर्श रेखा है। तो इससे होकर जो जाती है ना, यहाँ केंद्र मान लीजिए वो है, केंद्र क्या है, ये वो है। तो ये केंद्र से होकर जाती है, यह दिखाना ही है। यहाँ पर से हम लोग करेंगे, डालेंगे लंब, समझ गए, यह लंब डाल देते हैं। ठीक है, यह आप लंब डाल दीजिए। डालने के बाद हम लोग जो दिया हुआ है वह पहले लिखेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या करना है। देखिए दिया हुआ है ओपी जो है, ओपी जो है लंब है ए बी पर। देखिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, यह दिया हुआ है ओपी लंब है ए बी पर। देखिए ओपी लंब है ए बी रेखा पर, रेखा ए बी पर, ए बी पर। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, बहुत शॉर्ट में लिखिए, सिद्ध करना है कि ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है।
ओ वृत्त का केंद्र है। इतना आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है ओ वृत्त का केंद्र है, या लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु P पर, देखिए स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर, स्पर्श बिंदु P पर यह जो खींचा गया लंब जो है केंद्र से होकर जाती है। समझिए, इतना लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। यहाँ आप दिया हुआ लिख सकते हैं, दिया है, समझ गए, या नहीं ये छोड़ देना। रचना क्या करेंगे, एक ही थोड़ा सा हम लिखेंगे ओ डैश वृत्त का केंद्र है। ये वो अलग से हम ओ डैश वृत्त का केंद्र बना लेंगे। मान लेते हैं यह जो है डॉटेड बनाएंगे। यह रचना है तो थोड़ा सा हम डॉटेड बना दे रहे हैं। यहाँ से हम डॉटेड बना दिए। ओ डैश क्या है? वृत्त का केंद्र है। मान लिए ओ डैश वृत्त का केंद्र है। ओ डैश वृत्त का केंद्र है। अभी हम वह साबित करना है ओ वृत्त का केंद्र है, तो हम ओ डैश वृत्त का केंद्र है या हम मान लिए, समझ गए, ओ डैश वृत्त का केंद्र है। तथा हम क्या किए, ओ डैश पी को मिलाया, ओ डैश पी को मिलाया। इतना तो हम काम कर लिए, तो हम लिख दिए। उसके बाद हम लोग आएंगे परमाण पर। क्या करेंगे? परमाण पर। परमाण में लिखेंगे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है। तो यह बात आप लिख सकते हैं, चाहे लिखिएगा त्रिज्या शॉर्ट में लिख, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हम कह सकते हैं क्यू ओ डैश पी भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? तो हम कह सकते हैं लंब होती है, स्पर्श रेखा पर यह खींचा गया है, लंब होती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ओ डैश पी लंब होगा ए बी पर। ओ डैश पी क्या हो जाएगा? लंब होगा ए बी पर। देखिए ओ डैश पी लंब होगा ए बी पर। और यह भी कह सकते हैं कोण ओ डैश पी बी बराबर 90 डिग्री। और आपको दिया है, सवाल में क्या दिया है, ओ पी लंब है ए बी पर। जब ये ओ पी यह देखिए RHS दोनों बराबर है, तो LHS बराबर नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। जब यह ही लंब है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आराम से कहेंगे। तो हम यह दोनों कोण भी बराबर है, तो हम नहीं कह सकते हैं कोण ओ डैश पी बी बराबर कोण ओ पी बी। ये देखिए, इससे जो एंगल बना वह भी 90 डिग्री, इससे जो बना एंगल वह भी 90 डिग्री। तो हम अतः कह सकते हैं ओ और ओ डैश समपाती है। ओ और ओ डैश समपाती है, मतलब एक ही बिंदु पर है, तब न दोनों का एक ही कोण बन रहा है, समपाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ओ वृत्त का केंद्र है। इसलिए क्या कह सकते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। इतना बात तो आप आराम से कह सकते हैं, या वही लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु से। क्या लिख सकते हैं? स्पर्श बिंदु से, अभी लिखाए थे, स्पर्श बिंदु से बोले थे, स्पर्श बिंदु से P पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। स्पर्श बिंदु से, देखिए स्पर्श बिंदु से P पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। यह साबित तो हो गया और प्रमाणित आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 6 नंबर सवाल में, यह भी सवाल बहुत आसान है, जिसको कहते हैं आसान। देखिए कह रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। एक बिंदु, तो पहले एक वृत्त बना लीजिए आप, वृत्त तो बनाइएगा तभी आप समझिएगा, ऐसे तो आप समझ। मान लीजिए यह एक वृत्त है। कह रहा है बिंदु A से, बिंदु A मान लेते हैं यहाँ पर कोई है, इसको बिंदु A से, कोई बच्चों ये कहाँ से आ गया, चलिए इसको इस दूसरा बिंदु हम हटाते हैं और बिंदु A से मान लेते हैं वृत्त का केंद्र A है, वृत्त का केंद्र A है। यह कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर पर है। A से वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो और कह रहा है केंद्र से 5 से, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। यही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो हम यह भी मिला देते हैं। यह देखिए, अब स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर।
इसको ए बी लिख दीजिए, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए तो बहुत आसान से देखिए, ये जो वृत्त की केंद्र से त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो एक लाइन में लिखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जब यह लंब होती है तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में यह लंब बराबर जानते हैं, या त्रिज्या बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, ये कर्ण के स्क्वायर। हमेशा कर्ण इसी को मानना है आपको, स्पर्श रेखा को नहीं मानना है। जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगा उसी को कर्ण मानना है। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसी का मान निकालिए तो क्या हो जाए, ओ स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर रूट अंडर, यानी 25 माइनस 16, यानी हो जाएगा 5, 4 9 रूट 9, यानी हम कह सकते हैं प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस मतलब लंबाई होता नहीं है, इसलिए त्रिज्या इजकल टू 3 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया, 3 सेंटीमीटर आपका हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप यह आराम से बना सकते हैं। आगे हम आप लोग आएंगे अब 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है, दो सन केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो, संकीर्णीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र, स्वकेंद्रीय वृत्त मतलब एक ही केंद्र से दो वृत्त है, एक वृत्त का 5 सेंटीमीटर, एक वृत्त का 4 सेंटीमीटर। हम लोग दो वृत्त खींच लेते हैं पहले, जो कि एक ही केंद्र रहेगा। मान लीजिए एक वृत्त ए है और दूसरा वृत्त क्या है, ए है। देखिए, दोनों का केंद्र हम लोग एक बनाएंगे, ठीक है। दूसरा वृत्त क्या है, आपका ए है, ठीक है। अब दोनों का केंद्र हम बिंदु मान लेते हैं ये है। अब देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कह रहा है जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करे या तो यहाँ बनेगा। तो यह देखिए, बड़े वृत्त की यह जीवा हम बना लेते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नाम दे देते हैं, समझिए, कुछ हम लोग नाम दे देते हैं और बहुत अच्छा से हो जाएगा। देखिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई मतलब इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यह जीवा का नाम हम पहले आपको दे देते हैं। इस जीवा का नाम रखिए ए, क्या कह रहा है भैया, हाँ बी। यह बिंदु को ये जो स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को सी रख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ पर मिलाएंगे, बहुत मोटा हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ पर मिलाएंगे और यह बिंदु पे भी मिलाएंगे, समझ गए। यह बिंदु पे भी हम लोग मिला देंगे और हम क्या दिया हुआ है वह हम लिखेंगे। देख लीजिए, यह त्रिज्या लेंगे ना इसका, ये बरके त्रिभुज का बरके वृत्त का त्रिज्या लेंगे। एक छोटका वृत्त का त्रिज्या ए हो गया, बड़का वृत्त का त्रिज्या ए हो गया। तो यह हम वो मान लेंगे। या छोटा वृत्त का त्रिज्या देखिए 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। इतना तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जब लिख लिए तो हम कॉपी कर लेते हैं और लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है और क्या क्या माने हैं, चाहे मान ही लीजिए। क्या इसमें तो दिया कुछ नहीं है, दिया हुआ खाली त्रिज्या। तो हम लिख लेंगे, माना कि वो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र है ए बी, बड़े व्यास की। देखिए ए बी क्या है, बड़े व्यास की जीवा है, व्यास की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, जो छोटे वृत्त को बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श करती है, बिंदु सी पर स्पर्श करती है। और क्या दिया हुआ है, देखिए ओ सी लंब है ए बी पर। देखिए ओ सी क्या है, ओ सी लंब है ए सी पर, या ए सी कहिए चाहे ए बी कहिए, समझ गए, ए बी पर, समझ गए। ए सी काहे कहिएगा, ए बी कह दीजिए। ए बी पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हम क्यों कह रहे हैं,
यह स्पर्श रेखा है, समझ गए, यह स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा हम जान रहे हैं कि त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या है, त्रिज्या, तो यहाँ अंदर लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह बात आप जान रहे हैं, इसलिए यह लंब हो गया, समझ गए। तो आगे आइए, तो इसलिए हम कोण लिख सकते हैं ओ सी बी। देखिए ओ सी बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण ओ सी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हम बीसी का मान नहीं, यह कर्ण दिया हुआ है तो यह आधार नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए हम बीसी बराबर लिख सकते हैं ओ बी के स्क्वायर माइनस ओ सी के स्क्वायर। देखिए ओ बी के स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ओ भी क्या है, 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 25 माइनस 9, यानी हम कह सकते हैं 16। 16 का क्या होगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। आराम से आपको यह हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर जब इसका निकल गया तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के समद्विभाजित करती है। देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब जो होता है समान रूप से विभाजित करती है, वही लिख दीजिए। हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं समद्विभाजित करते, समान रूप से विभाजित करती है, तो ई जितना बड़ा है उतने बड़ा ई हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर 2BC, ए बी बराबर 2BC नहीं कह सकते हैं 2BC, यानी BC का मान निकाल चुके हैं 4, यानी 8 सेंटीमीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत आसानी से हम लोग यह भी बना दिए, समझ गए। आगे ये 8 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, यह भी बहुत आसान है। गहराई फिगर भी दिया हुआ है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। देखिए ABCD बना हुआ है, खींचा गया है, तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए AB समझ रहे हैं, AB प्लस CD, AB कहाँ है समझ लीजिए, AB प्लस CD मतलब यह दोनों भुजा है, अब बराबर में है AD प्लस BC, समझ गए, यह दोनों भुजा है, यह दोनों सिद्ध करना है। तो आप इसमें होगा स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, वह लेकर हम लोग चलेंगे, समझ गए। तो हम पहले लिखेंगे दिया हुआ है, इसमें तो फिगर बना हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जो वृत्त को बिंदु इस पर स्पर्श कर रही है PQR तथा S पर स्पर्श करती है। S पर क्या करिए, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग अब प्रमाण में आएंगे, प्रमाण में बस एक ही लिख देंगे, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो हम अभी थ्योरम पढ़े थे 10.2, वही लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा बराबर होती है। देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा होगा, खींची गई, यहाँ इस बीच में आप लोग स्पर्श दे देंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई सुनिए, ये थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, साफ चौपट लिखा जाता है, थोड़ा सा लिखावट बना के हम लिखेंगे, बाह्य बिंदु से
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, देखिए खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। इतना बात आप जान रहे हैं, इतना बात आप जान रहे हैं। तो हम लोग अभी फिगर को लेकर तनी इधर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बनाने में दिक्कत होगा, तो हम लोग यहाँ आगे अब लिखेंगे। इतना बात जान रहे हैं तो देखिए स्पर्श रेखा आप यह देख रहे हैं ना, देखिए एपी देख रहे हैं ना, एपी यह ए बिंदु से एपी और एस दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AP बराबर AS लिख सकते हैं, AP बराबर AS लिख दीजिए, समीकरण इसको एक मानिए। अब देखिए EP बिंदु भी एक बाह्य बिंदु है, इसको भी स्पर्श रेखा दोनों बराबर होता है, बराबर होता है। तो फिर हम यही लिखेंगे, BP लिखिए चाहे PB लिखिए, ऐसा लीजिए कि दोनों को जोड़ने पर आ जाए। इसको जोड़े, देखिए AP लिए तो अब BP ले लेंगे, क्या लेंगे, BP बराबर BQ, समझ गए, BP बराबर BQ, समीकरण 2। यह भी तो स्पर्श रेखा है, यह भी स्पर्श रेखा है, तो हम भी लिखेंगे, इसको लिख देते हैं पहले CR, देखिए CR बराबर होगा इसको CQ के, समीकरण 3। अब देखिए फिर से हम यहाँ लेंगे, फिर से हम लेंगे DR, क्या लेंगे DR, इसमें जोड़ेंगे CR DR तो नहीं बराबर होगा, DR बराबर होगा DS के, समीकरण 4। अब देखिए सबको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर अगर जोड़ेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, AP LHS को LH दीजिए, BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। आप सुनिए, AP प्लस BP, AP प्लस BP, तो हम AB नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CR प्लस DR, CR प्लस DR, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, CR प्लस DR हम आराम से लिख सकते हैं कि DC, समझ गए, क्या लिख सकते हैं DC। हमको प्रूव्ड क्या लिखना है, DC चाहे CD लिख दीजिए, जो चीज प्रूव्ड करना है वही चीज लिख दीजिए, CD लिख दीजिए, बराबर देखिए AS प्लस BQ, देखिए AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, सॉरी दोस्तों, AS प्लस DS, AS प्लस DS, यह तो कर सकते हैं AS प्लस DS, इसको हम लिख सकते हैं AD दोनों मिलाकर, और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ को हम लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस BC। यही तो प्रमाणित करना था, यही तो हमको प्रमाणित करना था, बहुत आसानी से यह हो गया, समझ गए। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर से यह बात भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल है, आकृति देखिए बना हुआ है, क्या दिया हुआ है, XY तथा XY डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए XY और X डैश Y डैश, देखिए XY और X डैश Y डैश O केंद्र वाले, देखिए O केंद्र वाले एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है, दो समांतर स्पर्श रेखा है, समांतर भी है, स्पर्श भी कर रहा है इस वृत्त को O केंद्र वाले पर। और क्या कह रहा है, स्पर्श बिंदु C, स्पर्श बिंदु C भी एक है, पर स्पर्श रेखा AB, पर स्पर्श रेखा जो है AB है, स्पर्श बिंदु C के स्पर्श रेखा AB है, वो XY को A तथा XY को A बिंदु पर, और तथा X डैश Y डैश को B बिंदु पर, X डैश Y डैश रेखा को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। कोण AOB बराबर, इस कोण के बारे में बोल रहा है कि यह 90 डिग्री होगा, यह सिद्ध करना है आपको। तो क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, यह तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे आप लोग। तो हम देखिए, हम आपके सामने में लिख दे रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है। तो आराम से लिखिए, पहले दिया है कि कलर बदल लेते हैं, नहीं तो बराबर लग रहा है। दिया है कि
क्या दिया हुआ है, एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, समझ गए, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। इतना बात तो आप समझ रहे हैं। एक स्पर्श रेखा ए बी वृत्त के, देखिए एक स्पर्श रेखा ए बी, एक स्पर्श रेखा ज्यादा नहीं लिखेंगे, स्पर्श रेखा ए बी वृत्त के सी बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए सी बिंदु पर ए बी कहाँ स्पर्श कर रही है, यहाँ सी बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है, ज्यादा नहीं लिखिए, तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, इतना वो आपको सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा आप रचना भी इसमें लिख सकते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ओ से सी को मिलाया, बस ओ से सी को हम लोग मिला देंगे, बस ज्यादा रचना नहीं करें। देखिए ओ और सी को मिला दिए, इसको हम डॉटेड बना देते तब न रचना हुआ। डॉटेड आपका ओ और सी को मिलाया, लिख दीजिए आप डॉटेड में। देखिए लिखेंगे ओ तथा सी को मिलाया, इतना तो हम लोग कर लिए। अब हम लोग आएंगे परमाण में। परमाण में हम लोग आएंगे, परमाण में पहले दो त्रिभुज हम लोग लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, परमाण में दो त्रिभुज लेकर और उसको हम लोग सर्वांग सम करेंगे। क्यों करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, बहुत ही सुंदर से करेंगे। ये फिगर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तो होने वाला नहीं है, थोड़ा सा होगा लंबा। इसमें दो त्रिभुज लेते हैं, आपको हम बता रहे हैं, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज ओ सी, चाहे लिखिए ऐसे सी ओ ए में। सुन लीजिए कौन कौन त्रिभुज लिए हैं, यह सुन, ये पी ओ ए देख रहे हैं ना, यह त्रिभुज की बात कर रहे हैं। और कौन चीज, सी ओ ए, देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक बार लेंगे और फिर उसी प्रकार यह त्रिभुज और यह त्रिभुज लेंगे, समझ गए। इसको दोनों को सर्वांग सम करेंगे, समझ गए। सर्वांग सम पहले कीजिए इसको। तो देखिए सर्वांग सम करने के लिए हम OP बराबर OC लिखेंगे। देख लीजिए OP, देख रहे हैं ना, OP और OC दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो बराबर नहीं लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में देखिए OP बराबर OC लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, इतना बात तो आप जान रहे हैं। और OA बराबर OA है, देखिए OA इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ नहीं है। OA बराबर OA यानी कहेंगे उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और देखिए AP बराबर AC है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, जान रहे हैं। तो हम यह लिख सकते हैं AP बराबर AC, समझ रहे हैं। क्यों, इस थ्योरम साबित कर चुके हैं 10.2। यह देखिए A बिंदु से AP और AC दोनों बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, यह आप जानते हैं सही। 10.2, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज POA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज COA के। COA सर्वांग सम जब हो गया किस नियम से, सब भुजा से, साइड से, तो इसलिए हम लिखेंगे CPCT से लिख सकते हैं PAO कोण PAO बराबर कोण C बराबर कोण क्या लिख सकते हैं हम लोग, CAO। क्यों लिख सकते हैं, CPCT से, यानी त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम से। देखिए कोण PAO बराबर हो जाएगा CAO, मतलब यह कोण जो है इसकी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर तक तो आप समझ गए। जब यह बराबर हो जाएगा
तो हम कह सकते हैं CAO बराबर, मतलब इस कोण के बारे में हम कह सकते हैं। थोड़ा सा हम अगर छोटा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इस कोण के बारे में हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ई कोण जो हो जाएगा कोण, इसलिए हम कह सकते हैं कोण CAO बराबर कह सकते हैं हाफ कोण। ई कोण के बारे में CAO बराबर कर सकते हैं हाफ कोण ई पूरे को PAC, कोण PAC कह सकते हैं हाफ कोण PAC। जैसे C यहाँ क्या लिखे हैं CAO, देख लीजिए CAO यह कोण लिखिए। अच्छा है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बताइए? ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, या हम यहाँ करके लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं BAO। देखिए BAO, देखिए CAO लिखिए चाहे BOA लिखिए, बात तो बराबर है, इसी का बात कर रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BAO बराबर क्या हो जाएगा हाफ कोण PAC। इतना बात तो हो जाएगा। अब थोड़ा सा आइए दूसरे पेज में हम लोग चलते हैं और उसके बाद हम लोग बनाएंगे। मान लीजिए इसमें आ गए फिगर लेकर। अब आइए, इतना बात तो आप समझ गए। यह कोण जो है इस पूरे कोण का आधा है, समझ गए? यानी यह दोनों कोण बराबर है। उसी प्रकार यह त्रिभुज और यह त्रिभुज हम समरूप करके यह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार। अब उतना तो हम साबित करते नहीं रहिएगा, अब भी नहीं साबित करते रहिएगा, लिखिएगा इसी प्रकार कोण ABO बराबर हाफ कोण QBA। देखिए ABO दिख रहे हैं, ABO जैसे हम लिखे हैं, इसमें लिखे थे BAO, तो इस प्रकार ABO बराबर क्या हो जाएगा हाफ ई पूरे के QBA, पूरे का ये दोनों बराबर हो जाएगा। देखेंगे तो हम वो समरूप करें, सर्वांग करेंगे तो ऐसा हम लिख सकते हैं। इतना हो गया। तो अब हम जानते हैं, अब देखिए यह देखिए और यह कोण देखिए, यह पूरा कोण, यह देखिए दोनों रेखा समांतर है। तो यह क्या है, एक ही तरफ के सम्मुख कोण क्या होता है, एक ही तरफ के अंतः कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण PAB प्लस कोण QBA बराबर 180 डिग्री। क्यों होता है, लिखेंगे एक ही तरफ। देखिए यह कोण और यह, देखिए लिखेंगे QBA और PAB, तो दोनों कोण 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, एक ही तरफ के अंतः कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब समझिए, हम इस दोनों तरफ हाफ से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ भी हाफ है, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसके बराबर में हम करना चाह रहे हैं। इस दोनों कोण का मान अगर ज्ञात हो जाएगा तो इस कोण का मान ऑटोमेटिक हो जाएगा त्रिभुज AOB से, समझ गए? तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर, गुना करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा हाफ कोण PAB प्लस कोण हाफ कोण QBA बराबर 180 गुना हाफ, यानी कट के 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए हाफ कोण PAB, यहाँ देखिए PAB को हम लिख सकते हैं BAO, देखिए BAO लिख सकते हैं, इसीलिए हम ऐसा किए। कोण BAO प्लस देखिए QBA को लिख सकते हैं ABO, यह लिख सकते हैं ABO बराबर क्या है 90 डिग्री, ABO बराबर 90 डिग्री। अब समझिए इस कोण का मान 90 डिग्री हो गया। तो अब तो हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। त्रिभुज AOB में ये त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण BAO प्लस ABO प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। समझ लीजिए क्या है, देखिए BAO और समझिए ABO यह कोण और यह कोण ABO बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। तो अब देखिए
यह दोनों कोण BAO और ABO ये दोनों का मान कितना है 90 डिग्री, समझ गए। तो इसलिए कोण AOB बराबर 180 डिग्री, इधर माइनस में है प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो AOB बराबर 180 माइनस 90 यानी इक्वल टू 90, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। तो प्रमाणित, यही तो हम लोग को प्रमाणित करना था, सिद्ध करना था, समझ गए। यही हम लोग को सिद्ध करना था। आप देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री है, साबित करना था। बस इतना ही आपका यह क्वेश्चन था। आगे आइए, आप 10 नंबर सवाल है, बहुत आसान से यह भी हम 10 नंबर सवाल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण के संपूरक होता है। तो यह भी संपूरक होता है। क्या होता है पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिया क्या हुआ है, साबित क्या करना है, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। देखिए एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ कोई है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा देंगे, समझ रहे, भाग रहा है। देखिए यहाँ से स्पर्श रेखा की एक ए दे दिए, दूसरा स्पर्श रेखा हम ए दे दिए, एक केंद्र ओ मान लेते हैं, ओ से यह हम दे दिए, और यह भी ओ से हम यहाँ दे दिए, ठीक है, ओ से हम यहाँ दे, दोनों का लंबाई बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर दीजिए, केंद्र भी बड़ा लग रहा है, चाहे उड़ा ही दीजिए, बना लीजिए दोबारा, ये ही केंद्र मानिए इतना वो, ठीक है। यह बना लिए बड़ा छोटा, आप बड़ा छोटा नहीं बनाइएगा, बीच में बनाइएगा, समझ गए केंद्र को बहुत सुंदर से। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका P, इसका मान लेते हैं A, इसका मान लेते हैं B, इसका मान लेते हैं, ठीक है। आप इसको त्रिज्या को बराबर बनाइएगा हमेशा, तब होगा। देखिए दिया क्या है, आप लिखेंगे तो हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दिया है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, P बाह्य बिंदु, P बाह्य बिंदु है, यह बात आप जान रहे हैं। P क्या है, यह P बिंदु बाह्य बिंदु है, ठीक है। जिससे दो स्पर्श रेखा, जिससे PA और PB बाह्य बिंदु है, जिससे दो स्पर्श रेखा PA तथा PB क्या है, खींची गई है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। देखिए APB मतलब यह कोण और AOB यह कोण जो होता है 180 डिग्री होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री होता है। देखिए आप समझिए, देखिए सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है के बीच, स्पर्श रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये है, बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा कोण पर केंद्र पर आंतरिक कोण का, केंद्र पर भी जो आंतरिक कोण है, कोण का संपूरक होता है। जो स्पर्श रेखा से बनता है वह कोण और केंद्र पर जो कोण बनता है, यह दोनों क्या होता है, संपूरक है, नहीं दोनों का योग 180 डिग्री है। आपको साबित करना है, समझ गए। तो हम लोग अब लिखेंगे प्रमाण में डायरेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखिए बहुत आसान से, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यह बात आप जान रहे हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं OA लंब APA, OA लंब PA, ऐसे भी लिख सकते हैं OA लंब है PA, तथा यह भी लिख सकते हैं OB लंब है PB, समझ गए, OB लंब है
पी बी, यह दोनों तो आप लिख सकते हैं, तो इसीलिए लिख सकते हैं पी बी ओ, इसीलिए लिख सकते हैं पी ए ओ, चाहे लिखिए पी ए ओ, इसे लिखेंगे पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ बराबर कोण 90 डिग्री हो जाएगा दोनों। देखिए यह कोण 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यह भी जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए बहुत आसान है, यह साबित करना बहुत आसान है। देखिए हम छोटा सा हल्का ऊपर कर देंगे, देखिए बन जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 80 डिग्री होता है ना, तो यह दोनों निकल गया तो 180 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम इसलिए लिखेंगे कौन, देखिए यह लिख लेते हैं ए पी बी प्लस कौन, इसे लिखिए ए लिख दिए, तो अभी लिख लीजिए पी बी ओ प्लस कौन, समझ लीजिए ए पी बी लिख दिए। अब देखिए ई हो गया, अब सुनिए ए लिखेंगे तो यह क्या लिखेंगे पी ओ ए, क्या चाहे लिखेंगे ए ओ बी, समझ रहे हैं। अब प्लस कौन क्या हो जाएगा, एगो ओ ए पी, समझ गए, यह हो जाएगा। चाहे ओ ए पी कहिए चाहे पी ओ कहिए, बात बराबर है, बराबर ए 360 डिग्री। कहेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए। तो देखिए हमको तो यह तो छोड़ देना है, इसका तो मान ए पी बी, और देखिए और किसको छोड़ना है, ए ओ बी चाहे बी ओ ए ओ बी इसको छोड़ देना। इसका मान हम जान रहे हैं 90 डिग्री, और इसका मान हम जान रहे हैं 90 डिग्री जान रहे हैं, तो दोनों का मान लिख दीजिए। देखिए ए पी बी प्लस इसका मान दीजिए 90 डिग्री, प्लस इसका मान तो हम निकालना ही है ए ओ बी प्लस कौन, इसका मान 90 डिग्री दीजिए 360 डिग्री। देखिए 90 180 डिग्री इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, समझ गए। 90 आपका इस साइड आ जाएगा, माइनस में थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि साबित करने वाला दिखना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए पी बी प्लस यह बच जाएगा कौन ए ओ बी बराबर 360 माइनस 180, 90 180, तो हम फाइनल कर सकते हैं ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमको तो यही प्रमाणित करना था। देखिए ए पी बी प्लस कौन ए ओ बी 180 डिग्री होता है, मतलब समपूरक होता है, प्रमाणित हो गया ना। बहुत आसान से आप प्रमाणित कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान यदि आप देते हैं तब, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। आगे आइए, आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर। यह भी बहुत आसान है, पहले हम आपको फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं क्या है दिया हुआ, क्या साबित करना है। मान लीजिए यह एक वृत्त है, ये सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो हम परिगत एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, और जिसको हम साबित कर देंगे समचतुर्भुज है। मान लेते हैं एक यह लिए, एक आपको यह लेना, सॉरी बच्चों, एक यह ले लिए, एक यह रेखा ले लिए, एक यह रेखा ले लिए, एक यह रेखा, ठीक है। इतना बात हम कर लिए। अब इसका नाम भी हम लोग दे देते हैं, जैसे हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, इसका स्पर्श बिंदु को नाम भी दे देते हैं। इस जो है ए बी जो है पी क्यू आर एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब यह फिगर जो बनाया है यही चीज हम आपको लिख कर थोड़ा सा बताते हैं कि दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है। दिया है कि वृत्त, चाहे लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, यह हटाइए है जो वृत्त के परिगत है यानी बाहर है, परिगत है यानी बाहर है। तो वृत्त समांतर चतुर्भुज की भुजाएं
वृत्त के स्पर्श वृत्त के समांतर चतुर्भुज, वृत्त में चारों बगल बनल है तो वृत्त के समांतर चतुर्भुज के भुजाएं, वृत्त के समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होगा बताइए? ए बी है, बी सी है, सी डी तथा ए डी क्रमशः बताइए। तो बिंदु पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती है। देखिए पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, यह बताइए आप लोग। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। यानी यह समांतर चतुर्भुज कह रहा है तो आप सिद्ध कीजिए कि यह समचतुर्भुज होगा। तो ये आप जान रहे हैं कि यह दिया हुआ है कि यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो समचतुर्भुज आपको बताना है, इसको साबित करना है। तो बहुत आसान से हो जाएगा। तो अब देखिए हम प्रमाण में लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रमाण में कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जब यह समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा, यानी ए बी बराबर डी सी कह सकते हैं। देखिए ए बी बराबर डी सी कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का होता है समीकरण 1 मान लीजिए। और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। यहाँ तक कोई इसमें लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से। अब देखिए इतना मानने के बाद हम लोग अब अगला पेज में चलेंगे, समझिए। हम लोग अगले पेज में फिगर लेकर चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे, लिखेंगे बाह्य बिंदु से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इतना बात आप जान रहे हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो देखिए यह बाह्य बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा, ds dr के बराबर होगा। यह बाह्य बिंदु है तो as pa के बराबर होगा। तो हम यह लिख सकते हैं ap बराबर as, इसलिए हम लिख सकते हैं ap बराबर as, समीकरण 3 मान लीजिए। उसके बाद यह भी लिख सकते हैं bp बराबर b, समीकरण 4 मान लीजिए, समझ गए। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं cr बराबर cq, समीकरण 5 मान लीजिए। उसी प्रकार dr बराबर ds, समीकरण 6 मान लीजिए। यह हम लोग मान चुके हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर। देखिए 3, 4, 5, 6 को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर। देखिए जोड़ सकते हैं आप। यहाँ आप देखिए यह सब लिखे हैं कि बाह्य बिंदु से जो होता है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, या लिख लिए हम। आपको लंबा वीडियो नहीं हो जाए इसलिए हम जल्दी लिख रहे हैं। तो जब देखिए जोड़ेंगे तो हम LHS को LHS, RHS को RHS जोड़ेंगे। LHS को जोड़ेंगे तो क्या होगा? AP प्लस BP, देख लीजिए ना, AP प्लस BP, CR प्लस DR बराबर हो जाएगा आपका DR। अब बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए? AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, समझ गए। अब सुनिए, दो मिलके आप एक कर सकते हैं, AP प्लस BP। देखिए AP प्लस BP, देखिए AP प्लस BP को हम AB लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। प्लस देखिए CR प्लस DR, इसको हम लिख सकते हैं DC लिख सकते हैं, समझ गए। यह लिख सकते हैं बराबर, इसको भी हम उसी प्रकार AD प्लस BC लिख सकते हैं। सुन लीजिए, अब जो है आप आगे हम दिखा चुके हैं हम
DC और AB बराबर है। देख लीजिए ना, यहाँ देखिए लिखे हैं AB और DC बराबर है, AD और BC बराबर है। ये वो तो हम हटा कर बराबर नहीं लिख सकते हैं, AB को यहाँ DC को हटाकर हम AB लिख सकते हैं, और उसी प्रकार यहाँ AD को हटाकर BC लिख सकते हैं प्लस BC। तो यहाँ होगा 2AB बराबर 2BC। देखिए 2 कट गया तो AB बराबर BC, AB बराबर BC, AB बराबर BC यहाँ प्रूव्ड हो गया। और पहले से दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है आपका, समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए AB DC के बराबर है, सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब सब भुजा बराबर हो गया तो हम कह देंगे अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है और प्रमाणित। इतना ही तो हमको करना था, इतना तो हम लोग को करना था, बस हो गया। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है, आराम से समझिए तब होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, कितना त्रिज्या है, यह वृत्त की त्रिज्या कितना है, यह जो है 4 सेंटीमीटर है। इतना वो बात आप जान लीजिए, यह 4 सेंटीमीटर है। थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आ गई, समझ गए, यह 4 सेंटीमीटर है। तो और कह रहा है कि रेखाखंड AB इसका परिगत खींचा गया है, इस वृत्त के परिगत एक कुंची खींचा गया है, त्रिभुज खींचा गया है, यह ABCD खींचा गया। तो रेखाखंड BD, देखो रेखाखंड BD देख रहा है ना, B और D, BD और CDC, BD और DC जिसमें जिनमें स्पर्श बिंदु D तथा BC विभाजित है। स्पर्श बिंदु D है, स्पर्श बिंदु D है, जिसमें से क्या कह रहा है, BC विभाजित है। BC कहाँ गया है, BC को विभाजित किया गया है अलग अलग, ठीक है, दोनों को बांट दिया गया कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर। देखिए इसका BD का लंबाई 8 सेंटीमीटर और DC का लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो भुजाएं AB और AC की लंबाई ज्ञात करें। देखिए AB और AC की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो आराम से आप लिखिए, मानिए क्या है, देखिए दिया है और लिखिए पहले मानिए। ज्ञात करना है तो मानना तो पड़ेगा, ये दोनों को भुजा की लंबाई ज्ञात करना है तो मानना तो पड़ेगा। तो माना कि हम लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर, एक ABC एक क्या है, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है, तो ऐसे लिखेंगे ABC त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है, इस प्रकार खींचा गया है कि, इस प्रकार खींचा गया है कि, क्या खींचा गया है कि त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा, ये ABC की भुजा BC AB तथा AC वृत्त को क्रमशः बताइए तो DE और F पर प्रतिच्छेद करती है। क्रमशः DE और F पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, समझ गए। प्रतिच्छेद से अच्छा रहेगा, हम स्पर्श करेंगे तब ना हमारा जरूरी। F पर स्पर्श करती है, वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, स्पर्श करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ED, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं E, इस बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु को लिख देते हैं F। ठीक है, लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, AF बराबर मान लेते हैं तथा माना कि AF बराबर X, AF बराबर X। तो यहां से यहां तक दूरी आपका X हो गया, तो यह भी X हो जाएगा। कहिए क्यों, यह बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, इसलिए हम लोग X हो गया। यह देखिए 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। ये 8 है तो यह भी 8 हो जाएगा,
क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। इतना बात तो आप लोग समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना बात वृत्त के बाह्य बिंदु है। अब यह भी लिखे बराबर x मान लिए, तो अब लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। इतना बात आप जान रहे हैं। जब यह बराबर होती है तो हम तो कह सकते हैं ने AF बराबर AE बराबर X, यह भी बात कर सकते हैं, X हो गया। तथा हम यह भी कह सकते हैं DC बराबर यह क्या है, CF, DC बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर। और कह सकते हैं BD बराबर BE बराबर DE बराबर 8 सेंटीमीटर। इतना तो आप कह सकते हैं। अब आइए त्रिभुज ABC में, अब हम लोग देखेंगे, अगले पेज में देख लेते हैं, यहाँ दिक्कत होगा। आ जाइए, अब त्रिभुज हम लिखेंगे, इतना बात आगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में देखिए BC बराबर, देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जुड़ हो जाएगा 6 + 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AB का मान निकाल लेते हैं। देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, बताइए। AB बराबर हमारा हो जाएगा, समझिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 प्लस, ये 6 है, 6 + x, 6 + x सेंटीमीटर। और AB बराबर हो जाएगा, AB तो हो गया, सॉरी AB निकाले हैं, AB का तो 8 होता है, AB का कितना है, AB का AE + AB 8 है, AB का क्या है 8 है, 6 नहीं, 8 + x यानी x + 8 ही लिख दीजिए, x + 8 सेंटीमीटर। और हम निकालेंगे अब AC निकालेंगे, AC क्या हो जाएगा x + 6 सेंटीमीटर। इतना तो हम लिख सकते हैं। अब इसका अर्ध परिमाप निकालें, x का मान ही सिर्फ निकालना है, तो मेरा लंबाई AC का मान हो जाएगा, क्योंकि यह दिया हुआ है। इसी को निकालने के लिए हमको अब अर्ध परिमाप हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा, तब होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग हीरोन के सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, और बहुत अच्छा से इसको हम बनाएंगे। तो पहले जानते हैं, इसमें A कोण की सामने की भुजा A कहलाती है, A होगा। तो हम यहाँ मान लेंगे A बराबर 14 सेंटीमीटर। देख लीजिए A बराबर स्मॉल a में A बराबर 14 सेंटीमीटर। B बराबर देखिए B कोण के सामने यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना, x + 6 सेंटीमीटर। और C बराबर मानेंगे x + 8 सेंटीमीटर। इतना बात तो आप समझ गए, इसलिए लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C / 2। तो क्या होगा, A का मान 14 + x + 6 + x + 8 / 2। तो इस सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हो गया 28 + 2x, x 2x / 2, यानी हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लीजिए, 14 + x / 2, 2 काट दीजिए, तो 14 + x क्या हो गया, सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप हो गया। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे अगले पेज में। देखिए फिगर आ गया। अब लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में क्या ले गए हम। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है √अंडर, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √S × S - A, और क्या होता है × S - B × S - C, यही होता है फॉर्मूला। अब सबका मान रखिए, क्या है S किसको कहते हैं, साइड को कहते हैं, भुजा को कहते हैं, समझ गए। आप आराम से भुजा लिख सकते हैं, भुजा ABCD को कहते हैं। S क्या है, अर्ध परिमाप। S क्या है बच्चे, अर्ध परिमाप, सॉरी बच्चों, यह अर्ध परिमाप कहलाता है S, समझ गए। तो S हम इसीलिए निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप कितना निकला है, 14 + x, पहले √अंडर दीजिए, इनटू क्या है। अब देखिए पहला भुजा का A का मान कितना है, 14 + x,
प्लस 14 प्लस एस, पहले एस का मान दीजिए 14 प्लस एक्स माइनस, अब फार्मूला वाला माइनस हो जाएगा तो इसका तो ये है एक के वह है 14, इंटू क्या है बताइए, एस का मान हो गया 14 प्लस एक्स, अब माइनस बी का मान क्या है, एक्स माइनस एक्स प्लस 6 है तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सूत्र लेकर। यहाँ आगे आइए, एस का मान हो गया एक्स 14 प्लस एक्स, और माइनस आ जाइए सी का मान है आपका एक्स प्लस, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 8। समझ गए। अब आइए, अब जो कटेगा उसको काट सकते हैं, देखिए यह प्लस माइनस, यह प्लस माइनस कट सकता है। अब जो नहीं कटेगा वह हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, आराम से लिखिए, हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति करने की जरूरी नहीं है। यह क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 गुना 6, यही हो गया। देखिए इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स यहाँ भी है, 14 प्लस एक्स यहाँ भी है, समझ गए ना। तो इसलिए हम क्या काम किए हैं, 14 14 इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। देखिए एक्स एगो बचा, एगो यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 8, क्या बच गया 8 हो गया, सब गुने में है तो इसे हम लिख सकते हैं। आगे आइए, आगे हम लोग आएंगे तो गुना कर दीजिए, 8 छक 48 रूट 14 प्लस एक्स, समझ गए। एगो एक्स यहाँ भी है, एक एक्स यहाँ है, 48 एक्स यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो एक बार और लिख दीजिए 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, यह अंडर ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए, यह तो आपका हो गया। अब हम कुछ और कलाकारी करेंगे इसमें। यह वृत्त का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग इसमें सब में लंब डालकर स्पर्श बिंदु पर हम लोग वह वृत्त का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर करेंगे, तब एक्स का मान निकलेगा, तब मेरा होगा। तो इसमें हम पहले कुछ रचना कर लेते हैं। रचना क्या होता है, डॉटेड होता है। देखिए ओ से एफ पर, और देखिए ओ से ई पर, और ओ से ए पर लंब डालें, समझ गए। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यही चीज लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हम कहेंगे ओडी लंब, देखिए ना, ओडी लंब बीसी हो जाएगा, और ओई लंब AB हो जाएगा, तथा हम यह भी कह सकते हैं OF लंब AC हो जाएगा। देखिए ना, OF लंब AC, सब यह लंब करने, OD लंब ABC, यह सब लंब हो गया, क्योंकि यह त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसी पेज में हम लोग बना देते हैं, तब हम उस पेज में जाएंगे। अब इसमें लिखेंगे फिर से त्रिभुज, नहीं हम इसको ऊपर कर देंगे, तो इसको आपको देखना पड़ेगा, तो कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो बराबर होना चाहिए। हम लोग इसमें से यह फिगर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हम रचना किए हैं अभी कुछ, समझ गए ना। चलिए फिगर ले लिए, आ गया। अब हम लोग फिर से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। बस दोनों क्षेत्रफल है ABC का ही, तो बराबर कर देंगे, x का मान आ जाएगा, इतना ही करना है, बस हो जाएगा। तो अब लेकिन इसमें कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जान रहे हैं, ऐसे लेंगे। देखिए आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई चीज सोचने की बात नहीं होगा, समझ गए। तो हम जो लिखे हैं वह बात आपको समझ में आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए हम एक चीज और छोड़ दिए हैं, इसको भी हम लोग मिला देते हैं, देखिए ना, इसको भी हम लोग मिला देते हैं, यह भी हम लोग मिला दिए ना, यह भी हम लोग मिला दिए, ठीक है। यह तो लंब हम बताए हैं, लेकिन यह हम मिला है त्रिभुज के लिए, क्षेत्रफल के लिए। अब देखिए यह ABC के क्षेत्रफल ही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं AOB का क्षेत्रफल और BOC का क्षेत्रफल प्लस AOC का क्षेत्रफल, तीनों मिला देंगे तो AOB का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, ABC का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज
ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक से लिख दे रहे हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब बताइए प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा बताइए, ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल। देखिए बी ओ सी, देखिए बी ओ सी और बताइए ए ओ बी, ए ओ बी और बी ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी और बी, ए ओ सी और ए ओ बी, ए ओ बी देखिए और बी ओ सी, बी ओ सी, ए ओ बी और सी ओ ए कहिए चाहे ए ओ सी कहिए, यह तीनों त्रिभुज देखिए, मान लीजिए यह त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज तीनों मिला दीजिएगा तो आपका नहीं हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं। अब देखिए इसमें आधार गुना हाफ गुना ऊंचाई वाला लगाएंगे तो हाफ गुना आधार हो गया, इस त्रिभुज बी ओ सी की बात कर रहे हैं, बी ओ सी की बात कर रहे हैं, इसमें आधार हो जाएगा आपका बी सी और लंब हो जाएगा आपका ये दिया हुआ है ओ डी, क्या दिया हुआ है ओ डी। अब प्लस यहाँ देखिए आप हाफ गुना, आप देख लेंगे ध्यान देंगे तो हो जाएगा, हम आप डायरेक्ट लिख देते हैं ए बी गुना ए प्लस हाफ गुना ए सी गुना ओ एफ, समझ गए। तो आगे हम क्या करेंगे, हम लोग इसका मान बैठा देंगे जो भी है, समझिए देखिए हाफ गुना बीसी का मान हम लोग यहाँ बैठाएंगे, यह बीसी है तो बीसी 14 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी 14 है, ठीक है 14 है, और गुना ओडी है 4 सेंटीमीटर, अब प्लस हाफ इंटू ए बी का मान है x प्लस 8 गुना 4 हो गया और प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 6 गुना 4 हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, यह भी 2 बार में काट दीजिए, यह भी 2 बार में काट दीजिए, तो ये हो गया 28 प्लस समझिए 2x कर दीजिए, अब प्लस 16, अब प्लस यहाँ कर दीजिए 2x प्लस 12, इतना तो हो जाएगा 2x प्लस 12। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी तो आपका क्षेत्रफल हो गया। तो अब देखिए समीकरण 2 इसको मान लीजिए और समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकला हुआ है समीकरण 1, तो समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही चीज का क्षेत्रफल है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ना त्रिभुज इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दीजिए, तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया ये, तो हम लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा √4 48x 14 प्लस x, ये आया था हीरोन के सूत्र से और अभी जो निकाले हैं वह आया है 56 प्लस 4x, यही आया है, देख लेते हैं, हाँ 56 प्लस 4x आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम गुना भाग जोड़ घटा कीजिए, बस x का मान आ जाएगा, 4 गुनी 4 लिख सकते हैं इसको, 16 गुना 48, 16 48, 3 गुना x लिख सकते हैं और √14 प्लस x, ठीक है, बराबर आ जाइए 56 प्लस 4x, यह हो गया। आगे स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, देखिए 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको भी हम 4 कॉमन ले सकते हैं, एक स्टेप यहाँ बचा देते हैं, 4 कॉमन ले लीजिए इसमें, तो हो जाएगा 14 चौका 56 प्लस 4x, 14 चौका 56 प्लस x, 4 निकलिए जाएगा ना। अब इसमें से देखिए 2 को 4 है तो एगो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 3x √14 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 4 √14 प्लस x, देखिए यह 4 4 कट गया, तो अब क्या लिखेंगे √3x 14 प्लस x बराबर 14 प्लस x। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा 3x इंटू 14 प्लस x बराबर यहाँ हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो आप इसको होल स्क्वायर कीजिए, समझ गए, होल स्क्वायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, देखिए इधर गुना है तो इधर भाग में हो जाएगा, 3x बराबर 14 प्लस x बटे 14 प्लस x, ये योग है ये दूग है तो कट जाएगा, तो आप कह सकते हैं 3x बराबर 14 प्लस x,
समझ गए। इसको x को इधर ले जाइए तो माइनस एक्स बराबर 14, आई हो जाएगा 2x बराबर 14, यानी x बराबर फाइनली 14/2, यानी x बराबर क्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। x बराबर जब 7 सेंटीमीटर हो गया तो हम ऊपर हम बना देते हैं, ए बी का मान पूछा है ना, भुजा ए बी बराबर, तो हम लिख सकते हैं x + 8 यानी 7 + 8, 8 7 कितना होता है। अब बताइए 15 सेंटीमीटर हो गया ये वो। और एक और चाहिए इनको, AC चाहिए था, तो AC x + 6 सेंटीमीटर है, तो x का मान 7 6 13 सेंटीमीटर। आपको यही दोनों लंबाई पूछ रहा था, यह दोनों निकाल दिए। समझ गए, यह भी आसान से आपका हो गया। और एक और लास्ट सवाल है आपका। यह लास्ट सवाल क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा केंद्र पर समपूरक कोण आंतरिक करती है। तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, बहुत सुंदर से एक फिगर बनाएंगे। बना लिए एक वृत्त, कह रहा है इसके वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो एक आप चतुर्भुज भी वृत्त के परिगत खींच लीजिए। मान लीजिए एक यह खींचे हैं, सॉरी बच्चों, एक मान लेते हैं आपका यह एक खींचे हैं, वृत्त के परिगत होना चाहिए। एक यह खींचे हैं, एक आपका यह खींचे हैं, और एक आपका यह खींचे हैं। समझ गए, मान लीजिए क्या है, वृत्त के परिगत है। ठीक है, वृत्त के परिगत है। अब इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग। सही बच्चों, यह जो भाग गया है इस वृत्त के क्या है, ये परिगत है। हम नामकरण कर देते हैं, जैसे हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको C, इसको D। अब देखिए इसको जो प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसका भी नाम लिख देते हैं, इसका P, इसका Q। वृत्त थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, यहाँ पर सटना चाहिए। समझ गए, आप बनाइएगा, सटाक बनाइएगा। PQRS पर प्रतिच्छेद करता है, इतना बात आप समझ रहे हैं। तो अब इसमें कह रहा है केंद्र, इसका मान लेते हैं O। अब केंद्र से भी हम एक यहाँ से खींचेंगे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, समझ गए, एक ऐसा। समझ गए, इतना बात आप कर लिए तो फिगर बन के मेरा तैयार हो गया। अब क्या दिया हुआ है और क्या साबित करना है वह हम आपको बता रहे हैं। बस यह बात समझ में आ गया तो आपको आराम से बन जाएगा। देखिए हम लोग 13 नंबर सवाल है, लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, जिसकी भुजा AB BC CD तथा AD क्रमशः बिंदु PQR तथा S पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण नहीं, बराबर नहीं होगा, संपूरक कह रहा है तो 90-80 डिग्री होगा। कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। या आपको यह भी साबित करना है, क्या साबित करना है, BOC, कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। इतना बात आपको करना होगा। देखिए क्या करना होगा, देखिए क्या दिया हुआ, वो एक वृत्त का केंद्र है, यह वो वृत्त का केंद्र है। इसके परिगत चतुर्भुज ABCD
है जिसकी भुजा ए बी, देखिए ए बी बी सी सी डी डी ए पर क्रमशः पी क्यू आर बिंदु जो है पी क्यू आर एस बिंदु स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना ए ओ बी, देखिए ए ओ बी यह कोण की बात कर रहा है, अब प्लस कोण सी ओ डी यह कोण की बात कर रहा है, दोनों 180 डिग्री होगा। फिर कह रहा है बी ओ सी, या यह भी आप कर सकते हैं बी ओ सी, देखिए बी ओ सी यह कोण और ए ओ डी यह कोण, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। यह आपको सिद्ध करना है। रचना में हम थोड़ा सा कर लेंगे, इसमें बहुत आसान है। देखिए रचना में हम करेंगे, केंद्र O से स्पष्ट बिंदु P Q R S को मिलाया। देखिए लिखेंगे केंद्र O से स्पर्श बिंदु P Q R तथा S को मिलाया। इतना तो आप कर सकते हैं, यहाँ कॉपी करने में नहीं बनेगा इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं एस को मिलाया। तब इसको मिला लेते हैं, आपके सामने में क्या करते हैं, अब हम लोग मिला लेते हैं, डॉटेड मिला लेते हैं। रचना है, देखिए क्या लिखे हैं पी एस पी क्यू और क्या क्यू ओ क्यू और ओ आर, सबको मिला दिए ओ आर, इसको मिलाया। अब हम लोग प्रमाण पर चलेंगे, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। यह आपका अंतिम सवाल है, एकदम बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। यह आपका अंतिम सवाल है। देखिए आगे नया चैप्टर नया पेज में अब आइए। अब हम लिखेंगे प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एस तथा, समझिए बढ़िया से, त्रिभुज ए ओ पी में समझ लीजिए ए ओ एस, देखिए ए ओ एस समझ रहे हैं, और ए ओ पी, देखिए ए ओ पी, देखिए यह त्रिभुज ए ओ एस और ए ओ पी, यह छोटा वाला दोनों त्रिभुज क्या लिखेंगे हम सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग सर्वांगसम करेंगे। तब हम देखिए आपको आसानी से यह कर सकते हैं कि यह कोण के बराबर होगा। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बस हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, देखिए ए एस बराबर ए पी होगा, ए एस बराबर ए पी होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ए एस बराबर ए पी। तो यहाँ लिखेंगे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श, बाह्य बिंदु से खींची गई, लिखिए ना बढ़िया से, देखिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये वो हम लिख दिए, समझ गए, ताकि आपको आगे लिखना नहीं पड़े। ओए है, देखिए उभयनिष्ठ ओए इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में है, तो हम लिख सकते हैं ओए बराबर ओए उभयनिष्ठ, यानी कॉमन है दोनों त्रिभुज में। और यह भी आप लिख सकते हैं ओ एस और बराबर ओ पी, देखिए ओ एस और ओ पी दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ओ एस बराबर ओ पी, यह वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ एस सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी का, किस नियम से, साइड सर्वांग समता से, समझ गए। इतना तो बात आप समझ गए। तो इसलिए अब देखिए यह जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ए ओ एस और ए ओ पी सर्वांगसम हो जाए तो कोण एक बराबर कोण दो हो गया, समझ गए। इसको 1 2 3 4 5 6 माने हैं, तो इस सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के केंद्रीय कोणों का मान कितना होता है 360 होता है। उसके बाद जोड़ेंगे बस हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर 2, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार से
हम यह भी कह सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, यह त्रिभुज में POB और BOQ है, समझ गए। तो कोण 3 बराबर कोण 4, उसी प्रकार से कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से कोण 7 बराबर कोण 8। अब लिखेंगे यह सबको, देखिए सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए हम 1 को 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको देखिए यह कोण बराबर हमको यह कोण पुराना है, यानी 2 प्लस 3 और 7 प्लस 8 रहने देंगे, 7 प्लस 6 रहने देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। 2 रहने देते हैं तो 2 रहने देंगे, तो 1 को हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बराबर साबित कर सकते हैं। तो यहाँ कोण 2 प्लस कोण 2 रहने देंगे, प्लस 3 को भी जरूरी है, 3 को रहने दीजिए। अब कोण 4 को हम 3 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ कोण 4 को 3 लिख सकते हैं। 5 की जरूरी नहीं है तो हटा देंगे। 6 और 7 की जरूरी है तो 5 को हम 6 लिख सकते हैं, कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस 7 की भी जरूरी है तो कोण 7 रहने दीजिए। कोण 8 की जरूरी नहीं है तो कोण 8 को हम कोण 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। बराबर क्या हुआ 360। अब देखिए सब दुग हो गया, तो 2 कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, समझ गए। इतना बात आप समझ गए। तो बराबर कितना हो गया 360, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा। आप पहले देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटे 2, यानी यह दोनों कट गया तो 180 बन गया। देखिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं इसको और तब बताते हैं। यह जो है, अब देखिए कोण 2 और 3 यहाँ देखिए, अगर फिगर की बात करें तो हम लोग यहाँ ले आते हैं। फिगर की यदि बात करें तो हम लोग आगे ही ले लेते हैं, आगे में दिक्कत होगा। मान लीजिए यहाँ ले आते हैं, फिगर को हम यहाँ ले आए हैं, तो यहाँ देखिए काला नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी को इधर कर, इसको इधर कर लेते हैं, तब तो फिगर आ जाएगा, बन जाएगा, आ जाएगा। लीजिए इसको ऊपर कर लिए और देखिए आप प्रमाणित हो जाएगा बहुत आसान से। अब आइए फिगर आ गया आपके सामने में, इसको भी साइड कर, बस हो गया, लास्ट है। अब समझिए कोण 1 और कोण 3, देखिए कोण 1 और 3 दोनों जोड़ेंगे तो हम AOB नहीं लिख सकते हैं, कोण AOB प्लस 6 और 7 जोड़ेंगे, देखिए 6 और 7 जोड़ेंगे DOC नहीं लिख सकते हैं, कोण DOC बराबर 180 डिग्री। तो प्रमाणित हो गया ये वो तो प्रमाणित हो गया। देखिए ना आपको हम दिखा रहे हैं, यही तो साबित करना था। देखिए ना, देखिए इनको AOB और COD, देखिए COD और AOB यही साबित करना था। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं AOB, देखिए AOB और COD या कहिए चाहे DOC कहिए, बात बराबर है। DOC कहिए चाहे COD कहिए, दोनों बात बराबर है, वही कोण का एंगल होता है 180 डिग्री। अब अगर दूसरा प्रूव करना है A कोण इसके बराबर है तो भी हम कर सकते हैं, ताकि सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक एक करके लिखिए। इतना यानी कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस BOC प्लस कोण COD प्लस कोण क्या लिख देंगे यहाँ AOD बराबर 360 डिग्री। आप समझ रहे हैं AOB और COD या कहें DOC दोनों का मान कितना है 180 डिग्री। तो यही दोनों बचेगा, तो बचेगा कौन कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 360 माइनस 180 डिग्री। तो यह हो गया कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। यह भी आपका प्रमाणित हो गया। इतना ही करना था, आपका चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चे के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि उसी से मुझे एनर्जी एवं मोटिवेशन मिलता है।